नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कन्या राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति 22 से 28 जुलाई तक कैसी रहेगी, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन गोचर करता है, अतः 22 से 28 जुलाई तक के 7 दिन के कालखंड में चंद्रमा 3 राशियों का भोग करेगा। और चंद्रमा की राशिगत और भावगत स्थिति क्या रहेगी, इसे समझते हैं। देखिए, 22 और 23 जुलाई को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा। चंद्रमा आपका लाभेश राशि से एकादश स्थान का स्वामी होकर दशम केंद्र, पिता, कारोबार, राज्य, नौकरी और व्यापार के स्थान में चतुर्थेश सप्तमेश बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाता हुआ गोचर करेगा। 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा एकादश स्थान में अपनी स्वराशि कर्क में गोचर करेगा, जहां चंद्रमा की युति लग्नेश दशमेश बुध वक्री बुध के साथ रहेगी, क्योंकि बुध 18 जुलाई को वक्री हो चुका है। तो बुध और सूर्य के साथ 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा एकादश स्थान में गोचर करेगा। और 26, 27, 28 जुलाई को चंद्रमा द्वादश त्रिक स्थान में, जहां चंद्रमा का गोचर अशुभ फलदायी होता है, वहां वो पराक्रमेश और अष्टमेश मंगल के साथ और नैसर्गिक पाप ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष बनाता हुआ गोचर करेगा। चंद्रमा 22 जुलाई को सुबह 8:15 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 24 जुलाई सुबह 11:02 तक चंद्रमा मिथुन राशि में ही गोचर करता रहेगा। चंद्रमा लाभेश होकर दशम केंद्र, कारोबार, नौकरी और व्यापार के स्थान में सुखेश सप्तमेश गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएगा। चंद्रमा यहाँ पक्ष बल से हीन जरूर होगा, क्योंकि चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ होने और चंद्रमा के दोनों ओर नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध और शुक्र के होने से शुभ कर्तरी योग बनेगा। अतः चंद्रमा यहाँ शुभ फल देगा। दशम स्थान में चंद्रमा का गोचर कारोबार, व्यापार, नौकरी में अच्छी आय आमदनी जातकों को प्रदान करेगा। धन प्राप्ति के अनेक अवसर जातक को प्राप्त होंगे। आय आमदनी का नया स्रोत खुलेगा। व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी व्यवसाय में सुख पूर्वक जातक की उन्नति होगी। जीवन साथी का सहयोग आपके कर्म स्थान में किसी न किसी रूप से अवश्य रहेगा। मां का श्रेष्ठ सुख और सहयोग मिलेगा। घरेलू जीवन में अर्थात पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में हर्ष, उल्लास और सुखमय स्थितियां देखने को मिलेंगी। भौतिक सुख मिलेंगे। अपने मकान और वाहन का सपना पूरा हो सकता है। इस तरह की रूपरेखा निश्चित रूप से बनेगी। खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में जातक का प्रभाव रहेगा। निर्बाध गति से धन की प्राप्ति होती रहेगी। सुख प्राप्ति के संसाधन मिलेंगे और बढ़ेंगे। चंद्रमा 24 जुलाई को सुबह 11:02 पर अपनी ही कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 26 जुलाई दोपहर 3:51 तक चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर करेगा। चंद्रमा की ये स्थिति एकादश लाभ स्थान में रहेगी, जहां चंद्रमा लग्नेश और दशमेश वक्री बुध के साथ में गोचर करेगा। बुध यहाँ काफी बली स्थिति में रहेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा की युति व्ययेश सूर्य के साथ भी रहेगी। अतः स्वराशित गोचर होने से चंद्रमा का मनोबल की शक्ति से आय आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता मिलेगी। खूब धन कमाएंगे। मन में बड़ा भारी आनंद अनुभव करेंगे जातक। स्वमेव होने वाले अर्थात खुद से होने वाले लाभ का स्रोत खुलेगा। बड़े भाई बहनों से सुख और सहयोग आपको अपनी आजीविका में प्राप्त होगा। जातक को स्त्री मित्र यानी फीमेल फ्रेंड से भी लाभ होने के संकेत रहेंगे। हाथ में ली गई योजनाएं सफल होंगी। गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होगी। साहित्य कला में जातकों की रुचि रहेगी। पुण्य कथाओं का श्रवण करेंगे। सभी कार्यों से लाभ होगा। सुखी होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अनेक स्रोतों से जातक धन अर्जित करेगा। व्यय के माध्यम से लाभ होगा। बाहरी स्थानों से आय आमदनी और लाभ मिलेगा। कारोबार, व्यापार, नौकरी में तरक्की, उन्नति और पदोन्नति हो सकती है। घर गृहस्थी, मित्र और विद्या बुद्धि का अच्छा सुख पाएंगे जातक। संतान सुख का योग कुछ कमी के साथ में मिलेगा।
26 जुलाई को चंद्रमा दोपहर 3:51 पर मित्र सूर्य की सिंह राशि में द्वादश तृक स्थान में गोचर करेगा, जहां चंद्रमा की नैसर्गिक और क्रूर ग्रह मंगल के साथ में युति। मंगल यहाँ पराक्रमेश अष्टमेश होकर परम पापी ग्रह है, जिसके साथ में चंद्रमा की युति द्वादश भाव में रहेगी। चंद्रमा द्वादश भाव में सामान्य रूप से अशुभ फलदायी होता है और पक्ष बल से हीन भी रहेगा, और यहाँ केतु के साथ में ये ग्रहण दोष भी बनाएगा। लेकिन फिर भी बाहरी स्थानों के योग से जातक लाभेश होने पर चंद्रमा धन प्रदान करेगा। बाहरी स्थानों से खर्च की शक्ति और मनोबल के योग से आमदनी का मार्ग स्थापित करेंगे। आय आमदनी का धन पूरा खर्च करेंगे, अर्थात जो कुछ भी कमाएंगे उसे पूरा खर्च कर देंगे। लाभ के संबंध में मन में कुछ अशांति रहेगी, अर्थात अपनी आय आमदनी और लाभ के संबंध में जातक मानसिक रूप से कुछ अशांत रह सकता है। शत्रु पक्ष में मनोबल और खर्च की शक्ति से प्रभाव रखेंगे। इसके साथ साथ ऋण, रोग एवं झंझटों में कुछ धन का खर्च होगा। जातक का मन व्यसनों में लगेगा, अर्थात व्यसन आदि में जातक की प्रबल इच्छा रहेगी। द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर प्राय अशुभ फल देता है, इसलिए खर्च के कारणों से और बीमारियों की वजह से, रोग और शत्रुओं की वजह से भी जातक मानसिक रूप से तनाव या शांति प्राप्त करेंगे। नेत्रों से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी जातकों को रह सकती है। केतु चंद्र का ग्रहण दोष मानसिक परेशानियों के कारण पैदा करेगा। सप्तम स्थान में वक्री शनि का गोचर वैवाहिक संबंधों को निश्चित रूप से बिगाड़ देता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए 22 से 28 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।